हेलो बच्चों, मेरा नाम है दीपिका सिंह और मैं हूँ आपकी बायो टीचर फ्रॉम बायो अड्डा। बेटा आज का टॉपिक है ये डायग्राम, ये स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन जो आपके सीबीएसई के कोर्स में दिया हुआ है। इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और आपको बनाने में शायद दिक्कत आ रही है। मेरे पास कई बच्चों का रिक्वेस्ट आई थी कि इसको प्लीज़ थोड़ा सा कैसे जल्दी से जल्दी बना सकते हो और एक अच्छा डायग्राम एग्ज़ाम में। तो चलिए उसको शुरू करते हैं कि कैसे आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हो। तो बेटा अगर आपको कुछ पढ़ा हुआ है नेफ्रॉन के बारे में तो उसको आपको पता होगा कि एक कप शेप स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन में जिसको बोमेन कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, हम पेन से बना रहे हैं, प्लीज़ आप पेंसिल से बनाना अभी। ठीक है, तो चलिए पहले एक कप शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, ये अब इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर ये देखिए एक ट्यूब निकालनी है हमें। ये ऐसे आई और नीचे से राउंड होकर ये वापस थोड़ी सी ऐसे टिल्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा वेवी बना लेना। ठीक है, क्या करना है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और ये देखिए ये आई नीचे। ठीक है, वो नीचे वाला पार्ट लूप ऑफ हेनले और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हुए एक डक्ट में खुलती थी जिसका नाम था कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, इसमें ऐसे ऐसे हम एक दो लाइनें छोड़ देंगे। ठीक है, फिर इसको भी डबल लेयर्ड करना है। ये इधर से भी ऐसे आप 2-3 बना सकते हो ऐसे। ठीक है, ये आपके ऊपर है, आप ऊपर नीचे इसको कर सकते हो। ये एक सिंगल नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, चलिए अब आके देखते हैं जो इसमें आर्टरीज़ आती हैं उनकी कैपिलरी फॉर्मेशन ये सब कैसे होता है। ठीक है, फिर हम इसको कलरफुल भी कर देंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है बेटा, अब यहाँ पर जो आर्टरी आती जो आयोटा से प्योर ब्लड लेकर हमारी पूरी बॉडी में आती है, उसके बाद क्या होता है, वो उनकी ब्रांचेस बन जाती हैं। उनको क्या कहते हैं, रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी ही यहाँ बोमेन कैप्सूल में एंटर करेगी। तो आपको एक आर्टरी दिखानी है, वो यहाँ आधी दूरी तक आप ऐसे एक लाइन दिखाओगे। इसको आप कर देना डबल लेयर, थोड़ी थिक बनाना। जब इंटर करती है, इसका एरो ऐसे दिखाओगे आप, जब ये इंटर करती है तो थोड़ी थिक होती है। फिर बीच में क्या होता है बेटा, यहाँ पर एक कैपिलरीज़ का आप ऐसे ऐसे दिखा सकते हो, आपको ज़्यादा कुछ इसमें नहीं, एक बंच लाइक स्ट्रक्चर बस ऐसे दिखा दो रफली। ठीक है, अब उसके बाद ये कैपिलरीज दोबारा फॉर्मेशन होगा। अब इनको थिन दिखाना, यहाँ पर थिक दिखाया था, अब इसको थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में थिन दिखाना है। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो ये आर्टरी आई ना, इनका फिर से कैपिलरी फॉर्मेशन होगा इन ट्यूब्स के आसपास। ठीक है, कैसे होगा, एक को आप ले लो पहले। हाँ देखो ये आप बस ऐसे ऐसे बनाते चलो एस शेप में। ठीक है, और ये ऊपर निकाल दोगे। समझ में आया कैसे, फिर से देखो कैसे था, ये ऊपर से निकला। ठीक, ये देखो ऐसे निकला। अब फिर हमने ट्यूब्यूल्स के आसपास ऐसे ऐसे कर दिया है। ठीक है, ये ऐसे आप थोड़ा सा ऊपर नीचे अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, चलो ये कर दिया। अब इसको डबल लेयर्ड करेंगे। ये देखिए ये किया और ये हमने फिर इसको ऊपर निकाल दिया। ये आपका स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसको जब हम कलरफुल थोड़ा सा करेंगे तो आपको ये बातें क्लियर हो जाएंगी। देखिए रेड कलर से बना रहे हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। ठीक है, ये ऑरेंज है, आप रेड समझ लो। मेरे पास रेड अभी नहीं था, बच्चे ने सब इधर उधर कर दिया है, तो जो अभी फ़िलहाल मेरे पास अवेलेबल कलर थे उन्हीं से आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, ये कैपिलरीज फॉर्मेशन था, यहाँ से अंदर आई, ये थिक है। फिर यहाँ से हमने बताया ये थोड़ी थिन हो जाएगी। ठीक है, देखो इसमें कुछ नहीं करना है बेटा, बहुत इजी है। बस एग्ज़ाम में आप कोशिश करना एटलीस्ट एक डार्क पेंसिल एक लाइट पेंसिल रख लेना, या फिर अगर आपको शेडिंग आती है तो बहुत अच्छा है, तब तो फिर आप केवल पेंसिल से ही काम कर लोगे। ठीक है, चूँकि देखो इन पर नंबर होता है बेटा, तो अगर फुल मार्क्स चाहिए तो थोड़ी तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है ना। लेकिन आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे अगर आप अच्छे से समझ के बनाओगे। ठीक है, तो ये आप ऐसे
आप ये आधी दूरी तक ना ऐसे कर दो, ठीक है। अब इसके बाद हम कलर चेंज करेंगे। रीज़न क्या है, ऑक्सीजन निकल गया है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब इसमें है, इसलिए हमने इनका क्या किया, कलर चेंज कर दिया। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला वो होता है जो हमारे इन्फीरियर वेना कावा से कनेक्ट था। ध्यान है, लोअर वेना कावा जो हार्ट के डायफ्राम के नीचे से ब्लड लेकर हार्ट को देती थी। ध्यान आया? अगर आपने हार्ट का डायग्राम नहीं देखा है बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो हमने वीडियो डाला हुआ है, एक बार देख लोगे बहुत क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें तो बेटा आपके आगे के क्लास के लिए भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर बहुत अच्छे से कर लो, ठीक। चलो, ये हो गया हमारा। अब हम देखेंगे ये बोमिन कैप्सूल है, इसको हम किस कलर से कर देंगे, इनको हम कर देंगे पिंक कलर से, ठीक है। ये ऐसे, अब हम रफ में ऐसे ही कर रहे हैं। मेरे पेन, मेरे बच्चे ने सब गड़बड़ कर चुके हैं। मेरी आवाज़ भी आप लोगों को शायद थोड़ी सी स्लो लगती होगी, क्योंकि बेबी मेरा बगल में सो रहा है और ये रात को हम आपके पास 12:30 पौने 1 बजे ये वीडियो बना रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम भी शायद आप लोगों को मेरे वीडियो में अभी सफ़र करना पड़ रहा है। बट जल्दी ही हम इसका कुछ अल्टरनेटिव ढूंढेंगे। वो नेक्स्ट टाइम से स्कूल भी अब जाना शुरू कर देगा, तो मेरी वॉइस क्लियर आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो बेटा इसको बस हमें क्या करना है, कलर अच्छे से कर लेना है। या आप शेडिंग कर दोगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। ये देखिए, बस हो गया। चलिए अब हम कर लेंगे इसकी लेबलिंग, ठीक है। एरो का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। ब्लड यहाँ से इंटर करेगा, ठीक है, ब्लड इंटर करेगा, यहाँ कैपिलरीज फॉर्म करेगा। अब ये क्या है जो इंटर कर रही हैं, ये हमारी है रीनल आर्टरी, ठीक है। ब्लड इंटर किया, इस पार्ट को क्या बोलेंगे, बोमिन कैप्सूल, ठीक है। ये क्या है, ये है बेटा ग्लोमेरुलस, फिल्ट्रेशन होता है ना, यहाँ पर आप स्पॉट स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर बना दोगे, चूँकि यहाँ से फिल्ट्रेशन होगा। आप एरो दिखा सकते हो, जो यहाँ पर फिल्टर हुआ उसको क्या बोलेंगे, फिल्टरेट, ठीक है। अब ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप लिख सकते हो कि थिक रीनल आर्टरी, चूँकि यहाँ पे जो भी हमारे फिल्टर, जो भी गंदगी थी, कुछ भी जो मटेरियल्स थे, जैसे ग्लूकोज था, सॉल्ट था, ये सारी चीज़ें जो थी ये हमारी फ़िल्टर होकर नीचे आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर इसको आप लिख सकते हो कि ये थिन रीनल आर्टरी का ही पार्ट है। अब ये आगे कैपिलरीज का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और एक चीज़ और, ये ग्लोमेरुलस और बोमिन कैप्सूल को मिलाकर क्या बनते बेटा, मेलपीजियन ट्यूब्यूल, ठीक है। अब इस पार्ट को हम क्या बोलते थे, इस पार्ट को हम बोलते थे केवल ट्यूब्यूल्स, और इस नीचे वाले को बोलते थे लूप ऑफ हेनले, ठीक है। ये हमारी कैपिलरीज है, ठीक। ये ऐसे ही रहने दीजिए आप इनको। अब इसके बाद ये हमारा पार्ट आया जो ये वाला है, ये क्या, इसको हम क्या बोलेंगे, जो ये बाहर निकल रहा है, ये देखिए आप इन पर एरो ऐसे बना सकते हो कि ये यहाँ पर इधर ऐसे टर्न हो रही है और यहाँ से ये फिल्टर होकर जो भी था फिल्ट्रेट, ठीक है। ये अब यहाँ से आपका, ये आप एरो बना दो और इधर ये यूरिन फॉर्मेशन होकर इसमें आ जाएगा, ठीक है। इन सब से, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। और क्या होगा बेटा,
ये तो यूरिनरी फ्लो है, ठीक है। और इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलते हैं हम, जो ये वेना कावा होती है हमारी इंफीरियर वेना कावा, और यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, इसको ब्रैकेट में कर दो, यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, रीनल वेन। इम्प्योर ब्लड लेकर जा रही है, जाकर ये वेना कावा में अटैच होगी और ये हार्ट को चली जाएगी प्योर करने के लिए। ये रीनल वेन, ये रीनल आर्टरी जो इंटर कर रही है, ये थिक है, ठीक है। फिर आगे ये पूरा कैपिलरीज का नेट बनाती है टिब्यूल्स के चारों तरफ, ये लूप ऑफ हेनले, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है, कौन कौन सा, जिसको रीएब्जॉर्प्शन भी कहते हैं और दूसरा टिब्यूलर सिक्रीशन कहते हैं, ठीक है। आपस में इनको फिल्ट्रेशन होता है और फिर ये फाइनली यूरिन का फॉर्मेशन होकर ये कलेक्टिंग डक्ट में चले जाते हैं। देखो कितना सिंपल सा था, है ना। ये आपका फुल डायग्राम है बेटा नेफ्रॉन का या आप यूरिन फॉर्मेशन का। इस तरीके से अगर आप बनाओगे विथ लेबलिंग 100% आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए, अगर समझ में आया बेटा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। थैंक यू।